मेरे से कौन-कौन से सवाल पूछे गए इंटरव्यू में और मैंने उसका क्या आंसर दिया, मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा और अभी रिसेंट में जो बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू हुआ है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे से कौन से सवाल किए गए और मैंने उसका कैसे जवाब दिया। तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता रही हूँ स्टार्टिंग से। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 23 जुलाई को था और फर्स्ट शिफ्ट में ही था। उसकी टाइमिंग जो थी वो 9:30 से 1:30 बजे की थी और एंट्री टाइमिंग 8 बजे था। तो एज़ यूजुअल मैंने भी और बच्चों की तरह समय से पहले पहुंच गई। फिर वहाँ पे एंट्री हुई हमारी और फिर एक बड़े से हॉल में हमें बैठाया गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में उसको चेक कर रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ पे चेक करने में। इनफैक्ट मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ वो 12 बजे के बाद ही हुआ और मेरी जो इंटरव्यू हुई है वो ढाई लगभग 2 ढाई के बीच में हुई है। सबसे लास्ट में मेरा ही इंटरव्यू हुआ। मैं अपने बोर्ड नंबर मेरा 1 था और सबसे लास्ट में मेरा था। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाता है और उसको आपको जमा करना होता है और उसी बेसिस पे आपको एक स्लिप मिलता है। तो वो स्लिप मुझे मिला और मैं जाके मुझे कहा गया कि इस इंटरव्यू रूम में आप जा सकते हैं, बैठिए वहाँ पे। फिर मेरा नंबर आया, मैं गई, मैंने मैम को ग्रीट किया। उसमें 4 लोग बैठे थे, 2 मैम थी और 2 सर थे। मुझे स्टार्टिंग में मेरा पहला इंटरव्यू था तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, बट वो लोग बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल फ़ील करा रहे थे। तो मैम ने कहा टेक द मार्कर एंड राइट द कोड नंबर। तो बोर्ड पे आपको अपना कोड लिखना होता था और फिर मैम ने कहा कि आपने कोड लिख लिया, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो इसमें 12 नंबर का था, 6 नंबर का आपको पढ़ाना था और 6 नंबर आपकी बातचीत के ऊपर था कि आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो। तो मैंने मैकियावेली को पढ़ाना शुरू किया। मैकियावेली में मैंने उनके ह्यूमन नेचर के बारे में बेसिकली मैंने बताया कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से अपना बोर्ड पे लिख-लिख के मैंने पढ़ाया। फिर मैम ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, बैठिए चेयर पे। तो मैंने चेयर पे बैठा और फिर मैम ने कहा कि आपने पीएचडी की है? तो मैंने कहा नो मैम, मैंने पीएचडी नहीं की है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मैम ने कहा कि आपने बहुत अच्छे से मार्कर का यूज़ किया, आपने बोर्ड पे आप लिख-लिख के पढ़ा रही हो, तो काफ़ी अच्छा आपने किया। तो आपको एक्सपीरियंस है क्या पढ़ाने का? तो मैंने कहा नो मैम, एज़ सच कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने बीएड किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ओके, वैसे मैंने बीएड किया है बट मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है पढ़ाने का। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आप बताइए कि डब्ल्यूपीटी के अलावा आप किस चीज़ पे बातचीत करना चाहेंगी? तो अचानक से मेरे मुँह से निकल गया आईआर। और हालाँकि मैं आईआर उतना डीपली पढ़ के नहीं गई थी। मुझे लगा कि कंटेम्परेरी जो इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, उस पे मैम सवाल करेंगी, बट मैम तो थ्योरेटिकल पार्ट में चली गई। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको कि मेरे से कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने कुछ लिखा है कि इन सब टॉपिक पे मेरे से क्वेश्चंस किए गए। तो सबसे पहले मैम बोलती हैं कि आप बताएँ कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है? तो मैंने बताया कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में। फिर वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल बताएँ, कि वैसे मैंने पढ़ा था लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मुझे याद नहीं था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के एग्ज़ाम्पल क्या है, मैं श्योर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेबी गल्फ़ वॉर होगा, बट मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है मैम। फिर उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में पूछा। फिर दूसरे एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यूनाइटेड नेशन के बारे में बताएँ, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं? वो किस वॉर को रोकने में सक्षम हुआ है? फिर जो वो मेन जो मैम थी, जो चेयरमैन थी, वो मुझसे पूछ रही हैं कि आप बताएँ पॉलिटिकल साइंस आप क्या समझती हैं? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने गार्नर का उनको जवाब दिया कि मैम गार्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द स्टेट। फिर दूसरे मेंबर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए ये कौन-सा डेफिनेशन हुआ, ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है? तो मैंने कहा कि ये ट्रेडिशनल है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगा? तो फिर मैंने मॉडर्न डेफिनेशन बताया। तो फिर मैंने बिहेवियरलिज़्म का बताया कि बिहेवियरलिज़्म जो है वो फैक्ट की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें मैंने उन्हें मॉडर्न डेफिनेशन भी बताया कि उसमें बस स्टेट के बारे में नहीं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैंने बिहेवियरलिज़्म बताया कि जैसे कि बिहेवियरलिज़्म फैक्ट की बात करता है। तो उन्होंने मुझसे फिर कहा कि अच्छा आप ये बताएँ कि
बिहेवियरलिज्म के थिंकर के बारे में बताएं कुछ, तो मैंने डेविड स्टन का नाम लिया। जो मेरे दिमाग में आ रहा था उस टाइम मैं बोली, तो उन्होंने कहा, फिर मैंने डेविड स्टन का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। उन्होंने पूछा मुझसे कि अच्छा डेविड स्टन क्या कहते हैं, तो फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा सा बताया। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि आपने मैकियावेली के ह्यूमन नेचर के बारे में बताया है, तो आप एरिस्टोटल के ह्यूमन नेचर के बारे में बताएं। तो फिर मैंने उनके बारे में बताया। फिर उसके बाद मैम बोलती हैं कि ठीक है बेटा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप ये जो आपने बोर्ड पे पढ़ाया है उसको मिटा दो। और यूजुअली जो इंटरव्यू हो रहा था वो 10 से 15 मिनट ऐसे ही चल रहा था, कि 6-7 मिनट आपको दे रहे थे वो पढ़ाने के लिए और ऐसे ही 5-6 मिनट आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा पॉलिटिकल साइंस से था। और आई डोंट नो, बहुत अच्छा भी मैं नहीं कह सकती और बहुत बुरा भी नहीं, ओके ओके था। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी हो रहा था कि पता नहीं फर्स्ट टाइम है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे मेरे से, बट ओवरऑल इट वाज गुड। सो अच्छा था, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आपने भी दिया है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।